नमस्कार दोस्तों, बेबाक लाइफ में हम हाजिर हैं और हम गपशप करेंगे उत्तरी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म है। हम चर्चा करेंगे बिहार बिहार पर ही चर्चा करेंगे। फोकस बिहार पर ही है, बिहार और उत्तर प्रदेश पर बहुत चर्चा हुई इस पे। और आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने कुछ ऐसे नाम सतह पर ला दिए मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब काम बीजेपी ने अगले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए किया और पुराने चेहरे को सीन से हटा दिया। ठीक है, ये बीजेपी का अपना निर्णय है और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत उन्होंने ये काम किया और ऐसे उम्मीदवारों को ला दिया जिससे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मात खा गए और राजस्थान में न जाने कितने घायल हो गए। वसुंधरा राजे, चाहे वसुंधरा राजे हुई या भी और जितने लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो सारे लोग, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, अश्वनी वैभव, एनसीपी जोशी, ऐसे लोग जो राह ताक रहे थे, जिसमें बालकनाथ का नाम बाजार में बहुत तेजी से था, पॉलिटिकल गलियारों में तेजी से था और वो उन्होंने एक्ट भी शुरू कर दिया था। मगर बीजेपी का जो नेतृत्व है, जिसका निर्णय है, इसमें सारे लोग मात खा गए और मध्य प्रदेश में उन्होंने 3 बार के रहे एमएलए डॉक्टर मोहन यादव, जो पढ़े लिखे हैं, एलएलबी हैं, आईटी हैं, एमबीए हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। डॉक्टर मोहन यादव, और उनके बनाते ही फोकस हो गया पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और जहां जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की। कहां सफल होंगे, कहां असफल होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर निशाना हो गया बिहार और उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने ओबीसी को, आपने देखा कि बीजेपी ने ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने जो डिप्टी सीएम जो ओबीसी समाज का बनाया और पूरी तरह से बीजेपी जातीय कार्ड में आ गई। और जिस तरह बिहार में ओबीसी की संख्या है, जिस तरह से भी जातीय गणना हुई, उस जातीय गणना को देखते हुए यादव, जो सबसे अधिक संख्या में है बिहार में, वैसे तो 14% बताते हैं, मगर हो सकता है वो संख्या बढ़ भी सकती है। वो तो इलेक्ट्रॉल बताता है, वो चुनाव में कितने लोग उसमें हैं वो बताता है। मगर ये चर्चा होने लगी कि भाई बीजेपी ने मोहन यादव को चुनकर
एक तीर चलाया है जिससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और भी राज्यों में जो यादव हैं वो इस बात पर खुश होंगे कि भाई यादव का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में बनाया गया। यह चर्चा छोड़, तो हम आगे चर्चा करेंगे। राजनीति में कुछ भी संभव होता है, कभी भी कोई मामला पलटता है, मगर क्या बिहार में वो लालू का गढ़ भेद पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के कंधे पर तीर लगाकर इन दोनों को परास्त कर पाएंगे? क्या बिहार की जो जातीय वोट आधारित चुनाव है, क्या उसको वो लांघ पाएंगे? ये तमाम सवाल है अभी आपके सामने। मगर बीजेपी ने जो 3 आदमी को बनाया, देखिए आज उन्होंने भजन लाल शर्मा को बना दिया राजस्थान में। आपको बताया कि वहाँ वसुंधरा राजे और सारे लोग थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे लोग लाइन में थे। सबको दरकिनारा करके बीजेपी ने एक तरह से नए चेहरे को बागडोर दे दी। विष्णुदेव जो है वो आदिवासी हैं। अब झारखंड से सटा हुआ छत्तीसगढ़ का एरिया है, जहां हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जैसे स्टार वर्ड हैं आदिवासियों के, संथालों के, जो भी हो, तो वो वहां से ये कोशिश हुई। दूसरी कोशिश हुई पहली कोशिश मोहन यादव से लालू और अखिलेश को डाउन करने की। दूसरी कोशिश हुई हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के गढ़ में भेजने की। तीसरा उन्होंने जो भजन लाल शर्मा को बनाया, ब्राह्मण है ये, और ये पहली बार चुनाव जीते। ये आश्चर्य है। राजस्थान के हमारे पत्रकार मित्रों से भी कुछ बात हुई, वो आश्चर्यचकित है कि ये इससे पहले एक बार सरपंच का चुनाव जीते, और सरपंच के चुनाव के बाद राजस्थान में पहली बार चुनाव जीते, और पहली बार चुनाव जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री, ये निशाना राम मंदिर और के उद्घाटन को लेकर एक ब्राह्मण को भी देना था। तो 3 धार से 3 तीर चला दिया भाजपा ने, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने, ये सब लोगों ने चलाया। अब इसका फॉल आउट क्या होगा? देखिए, राजनीति में बहुत कुछ होता है, मगर बहुत कोशिश की गई बिहार में कि किसी तरह से माई समीकरण को तोड़ा जाए, तो अभी तक नहीं टूटा। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने भूपेंद्र यादव को बिहार में भेजा, उनके पास रामकृपाल यादव हैं, उनके पास नंद किशोर यादव हैं। ये सारे तमाम लोगों की कोशिश के बावजूद भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी। उसके बाद यादवों का जो सोच जो है वो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एंटी बीजेपी है, मगर उनको लगता है कि इन लोगों ने यादवों को बहुत बात कही कि हाल में उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी कहा कि एक जाति के लोगों को भर दिया है, और बहुत सारी ऐसी बातें। तो ये कम्युनिटी जो है वो सेफ फील करती है इन लोगों के हाथ में, और इन लोगों के हाथ में यानी मुलायम सिंह यादव हुए, फिर आपको लालू प्रसाद यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, इन लोगों के हाथ में वो महसूस करते हैं सेफ, और समझते हैं कि हमें यहीं से रास्ता मिलता है। मगर कोशिश हर पार्टी करती है, क्योंकि हर पार्टी अब जातीय रणनीति में,
बीजेपी भी खुलकर जातीय राजनीति में आ चुकी है। अगर कहा जाए कि बीजेपी जातीय में नहीं आई है तो ये लगता है कि ये बात सही नहीं है। जिसने ओबीसी हो, आदिवासी हो, उसमें और जात के लोग हों, तो बिहार की जातीय गणना को पर हावी होने की कोशिश शुरू हुई है बीजेपी की। कहाँ तक सफल होगी ये मैं नहीं कह सकता, मगर बिहार में अभी भी देखिए, तेजस्वी यादव क्या थे? तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, और वो समाज जानता था कि ये भाई लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनका। एक बार एमएलए हुए, दूसरी बार एमएलए हुए तो डिप्टी सीएम हो गए। तो मेरा ये कहना है कि पहली बार हुए और डिप्टी सीएम हो गए, माफ करेंगे, पहली बार हुए और डिप्टी सीएम हो गए, उनके बेटे तेज प्रताप जीत गए। तो ये सारी बातें लालू प्रसाद यादव का जो किला है, उस किले को लेकर तेजस्वी यादव बढ़े और अकेले दम पर उन्होंने अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाया। अपनी पार्टी को उन्होंने नंबर 1 नहीं बनाया, उनके कौम के लोगों ने, उनके वोटर ने उन्हें ये मौका प्रदान किया। तो कहीं न कहीं से बीजेपी बहुत कोशिश की, मगर ये किला नहीं टूट पाया। और नीतीश कुमार जिस तरह से अब जातीय गणना में जो उन्होंने जातियों का आर्थिक, सामाजिक सारा चीज डिक्लेयर कर दिया, संख्या सब कुछ आ गया, तो उसको तोड़ना है। और ओबीसी को महत्व देकर उन्होंने 3 तीर चलाए। एक तो उन्होंने राहुल गांधी पर चलाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने ओबीसी पर जो बयान दिया था, ओबीसी। दूसरा, उन्होंने मोहन यादव बना के लालू और मुलायम के लेगेसी को चैलेंज किया। तीसरा चुनाव तीर उन्होंने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की ओर चलाया, आदिवासी। तो ये है मामला, मगर ये मामला कहां तक जाएगा? क्या मध्य प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर के हो जाने से किला टूट जाएगा? ये नहीं कहता हूं कि कोई किला नहीं टूटता है। एक समय राम लखन सिंह यादव यादवों के पोप माने जाते थे, और उस समय लालू प्रसाद जब 90 में चुनाव जीतकर आए थे, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि वो राम लखन सिंह यादव के किले को भेज देंगे और यादवों के सिरमौर बन जाएंगे। तो वो सिरमौर बन गए थे, क्योंकि वो एक ही स्टेट का मामला था और बिहार का मामला था, और बिहार से बाहर भी लालू यादव ने अपने कदम को रखा है, ऐसा दो बात नहीं। मगर मैं ये भी कहता हूं कि अब 2010 के विधानसभा के चुनाव को देखेंगे, उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, और वो चुनाव हुआ था, उसमें यादवों ने सपोर्ट किया था एनडीए को। ये विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं। और उस समय 3/4 बहुमत से नीतीश कुमार थे, और भाजपा थी। उन लोगों ने 206 सीट जीता था। 243 में 206 तमाम यादवों के जो नेता थे, जो इनके तरफ से, वो जीत रहे थे। लालू को मात्र 22 सीट आया था उस वक्त। ये प्रयोग हुआ था उस समय की स्थितियां कुछ और थी। तो उसको लेकर जेडीयू ने अकेले 141 उम्मीदवार खड़ा किया था और 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। और बीजेपी ने 102 उम्मीदवार खड़ा किया था, उसमें 91 सीट बीजेपी को मिला था। उस समय यादवों का जो समीकरण था वो लालू का टूटा था। बहुत एमपी के चुनाव में भी रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया था।
उसी तरह से सहरसा इस सब एरिया में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के ये से काम किया था। तो वो एक दौर था, अब एक दौर अलग है। अब क्या है कि बिहार में, और कांग्रेस को उस समय मात्र 4 सीट आया था। उस समय लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। एलजेपी को मात्र 3 सीट आई थी। तो ये कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि नहीं टूट सकता है, टूट सकता है। और अब क्या होगा, देखिए क्या है, बीजेपी हर हाल में अब इस मुद्दे को उछालेगी कि हमने ओबीसी समाज को वंशवाद से दूर रखा और एक मामूली आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मामूली लोगों को मैंने डिप्टी सीएम बना दिया, मामूली व्यक्ति को आदिवासी था उसको छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिया। मगर वो अटैक होगा कि लालू प्रसाद यादवों के लिए, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं किए। उन्होंने पहले अपने चीफ मिनिस्टर बने, पत्नी को बनाया, बेटा को डिप्टी सीएम बनाया, एक बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, बेटी को एमपी बनाया। तो ये पारिवारिक जो हमला है वो बीजेपी करेगी। अब वो कितना भेद पाएगी उसको ये आने वाला समय बताएगा, कितना वो भेद पाएंगे। मगर कार्ड उन्होंने अच्छा खेला है। बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड जो खेला है ओबीसी को लेके, और कास्ट वाइज यादव, आदिवासी और ब्राह्मण को भी उन्होंने दे दिया राजस्थान में ब्राह्मण, चूंकि अयोध्या का उद्घाटन मंदिर का भी वो होगा, समारोह होगा, बहुत सारा कुछ होगा। एक ये भी इशू बनेगा आपके चुनाव में। तो हाँ, एक कमी है बीजेपी के पास, जो एलाइड पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार की छवि वाले नहीं। आप लाख नीतीश कुमार की छवि कह रहे, नीतीश कुमार बहुत ब्रेन से काम करते, बहुत तरह की बातें आप करते। नीतीश कुमार आवश्यकता क्यों बन जाते हैं लोगों की। अब ईस्टर्न काउंसिल की बैठक हुई, उसमें अमित शाह आए, अपना एजेंडा नीतीश कुमार ने दे दिया कि मैं इसी एजेंडे पर अब काम करूंगा, आपको ये काम करना है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। एक तरफ रमन सिंह को उन्होंने स्पीकर बना दिया, वसुंधरा राजे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने रास्ता दिखा दिया, और नए लोगों को लेकर 24 के चुनाव में आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 मिला के बहुत सीट हो जाता है। झारखंड बिहार मिला के 54 सीट होता है, और 54 सीट में को उन्होंने दिमाग में रखा है। उत्तर प्रदेश में स्थिति अच्छी है बीजेपी की, और वहां जो वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात है वो यादवों को लेकर बढ़ाना चाहेंगे। मगर अभी मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत ही मसला है, मजबूत मसला है। क्या होगा आने वाले दिनों, अब लालू किस तरह काउंटर करते हैं, तेजस्वी, अखिलेश और उनके पार्टी के तमाम लोग किस तरह से इसको काउंटर करते हैं। मगर एक बात जरूर है कि मोहन यादव पढ़े लिखे हैं और 3 बार के एमएलए हैं।
एक तरह से रिमोट होगा, रिमोट कंट्रोल से सरकार जब चलेगी तीनों राज्यों में बीजेपी ऊपर सेंट्रल से, चूंकि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। और नीतीश कुमार आपको याद होगा कि जब लहर थी मोदी की 2014 में और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ लड़े थे, उसमें 2014 में 22 सीट बीजेपी ने जीती थी, 6 एलजेपी ने जीती थी और नीतीश नहीं थे उनके साथ। और आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी 3 जीती थी, राजद को 4 मिला था, भाजपा, बांका, अररिया और मधेपुरा। जेडीयू को 2 मिला था, पूर्णिया और नालंदा। कांग्रेस को किशनगंज और सुपौल। तो अकेले लड़के भी बीजेपी ने दिखाया 14 में, 19 में तो आपने देख ही लिया। जब नीतीश कुमार साथ आए तो आरजेडी का खाता नहीं खुला। उस समय तो यादवों ने सपोर्ट नहीं किया उनको। लोकसभा के चुनाव में अगर सही माने में आप देख लें, एक सीट भी नहीं आया। 19 में जेडीयू और भाजपा ने मिलकर समेट लिया, एक सीट कांग्रेस को आया। तो कहीं ना कहीं वोट में बिखराव तो हुआ। तो ये आपको ये नहीं कह सकते कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट होगा ही। ये समय है, अब किस तरह से बिहार के ये नेता और इसको काउंटर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैंने आपको बता दिया 2010 में बुरी तरह से एमओआई बिखर गया था, और 2014 में भी, 19 में भी बिखर गया था, 14 में बिखरना शुरू हो गया था। और उसको बीजेपी ने बहुत कायदे से किया, और नीतीश कुमार के साथ मिलकर जब चुनाव हुआ तो 39 सीट आया दोनों। तो कहाँ था बीजेपी? लोकसभा में यादव का वोट बिखर गया था ना। सब कुछ हो सकता है राजनीति में, वोट की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और अब देखना है कि इस बम सेल को भाजपा कैसे भुनाती है, और उस बम सेल पर दूसरा बम आरजेडी कैसे करती है, नीतीश कैसे अपने वोट बैंक को बरकरार रखते हैं, कांग्रेस उसमें कितना जोड़ सकती है, लेफ्ट पार्टी क्या कर सकती है, ये सारी बातें। और अभी तक आईएनडीए का मामला अधर में लटका हुआ है। ठीक है, नीतीश कुमार चर्चा है कि वो बनारस में बड़ी रैली करने वाले हैं, अब वो झारखंड भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से बहुत फिट नहीं दिखते हैं, मगर तेजस्वी यादव ने जिलेवार शुरू कर दिया है अपना काम। तो लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव होता है, और उसमें लोग केंद्र की सरकार को देखता है, न कि राज्य सरकार के कामों को देखता है। तो ये जो चर्चा चली, और जिस तरह से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया, तो अब लगता है कि पूरी तरह से केंद्र रिमोट अपने हाथ में रखेगा, और मोहन यादव, विष्णुदेव, भजन लाल शर्मा को डायरेक्ट करेगा। शिवराज सिंह छोड़ने, वसुंधरा की बात नहीं मानना, ये सारी बातें अधर में है। मगर मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ने स्ट्रॉन्ग पार्टी के खिलाफ कोई बगावत करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आए दिन लिखता है बगावत होगा, ये होगा, मगर जो चाह रहे केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है वो होता है। तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि आने वाला चुनाव बहुत क्रूशियल है। अगर तरीके से चुनाव लड़ गए और खुले मन से
और आपका INDI ये ठीक से बन गया, जो अभी तक बना नहीं। अभी तक इफ एंड बट जारी है। 17 तारीख को ये लोग बैठते हैं तो बीजेपी बहुत काम कर चुकी होती है। उन्होंने अपना संगठन ठीक किया होता है, उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला होता है, उन्होंने पार्टी के संगठन में फेरबदल किया होता है, और लगातार चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। जब तक ये तीनों चारों पार्टी मिलकर खुले दिल से INDI गठबंधन को साथ नहीं देंगे तो कुछ हो सकता है, इसमें दोस्त बात नहीं। मगर यादव बेसिकली बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वो भाजपा के साथ जाएगा, मगर मुझे लगता है कि कम संख्या में। इसी के साथ हम आज ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि हमको बोलना चाहिए और मुझे थोड़ा गणित याद है। इस गणित को देखते हुए मैंने आपको ये शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों के सामने आया। आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगता हो, लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। हम बीच बीच में आपके सामने आ जाते हैं और हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल देते हैं कुछ अपने पिछले अनुभव के आधार पर। बस इसी के साथ हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, शुभ रात्रि।